ये 24 अवतारों का स्मरण नाभाजी महाराज ने किया है और इन 24 अवतारों के रूप में वस्तुतः भगवान के हृदय में जो भक्तों की भक्ति है उसका स्मरण करते हैं, अपने हृदय को आनंदित करते हुए फिर अपने इष्ट श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों का स्मरण करते हैं। और गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ये जो आपको मुझे भ्रम का एक रोग है, अस्थिर मन अस्थिर चित्त कभी भी स्थिर निर्णय नहीं ले सकता, तो आपको मुझे जो ये द्वंद्व का और भ्रम का रोग है, या फिर ऐसा कह लीजिए आपके मेरे उर अंतर में जो ये भ्रम का और द्वंद्व का अंधेरा है, अंधकार है, ये दूर होता है कैसे? गुरु के चरणों की रज से। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। पुराने समय में सिद्ध लोगों के पास ऐसा एक प्रकार का अंजन होता था कि उसको आंज लो तो दृष्टि के सारे दोष समाप्त हो जाते थे। पहले हिमालय में रहने वाले तपस्वी जो या फिर जिनको आयुर्वेद की विद्या सिद्ध होती थी, वो दिव्य जड़ियों से कुछ ऐसा अंजन तैयार करते थे कि दृष्टि के सारे दोष दूर हो जाएं। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो गुरु के चरणों की धूल है, जो गुरु के चरणों की धूल है, वो एक ऐसा अंजन है जिसको आंज लेने से दृष्टि के सारे दोष दूर हो जाते हैं। आध्यात्म के देश में दृष्टि का दोष क्या है? अध्यात्म के देश में दृष्टि का दोष है भ्रम, संशय, भूल। ये आपकी मेरी दृष्टि के दोष हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं गुरु के चरणों की रज से अपने अंतर मन के श्रद्धा विश्वास के नेत्र आंज लेने से नयन अमीय दृग दोष विभंजन, दृष्टि के जितने सारे दोष हैं वो दूर हो जाते हैं और जो वस्तु है वो दिखाई पड़ने लगती है। अभी आपकी मेरी स्थिति क्या है कि जो है सो दिसत नहीं और जो दिसत सो नाही। सुधर्म बोधिनी कार कहते हैं कि आपकी मेरी स्थिति क्या है कि जो है सो दिसत नहीं, वो तो दिखाई नहीं पड़ता, और जो दिसत सो नाही। कबीर जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि नारंगी को रंगी कहे और खरे दूध को खोया। कबीर जी की उलट बासियां हैं। कबीर जी की बात भाई कबीर जी की कृपा से समझ में आती है। वो कहते हैं नारंगी को रंगी कहें। आपने सुना होगा लोग कहते हैं दुनिया बड़ी रंगीन है, और जबकि कबीर जी कहते हैं बोले ये इसके जैसा बेरंग और कुछ भी नहीं है, इसका प्रत्येक रंग आज आरंभ होता है कल समाप्त हो जाता है। तो वो कह रहे नारंगी को रंगी कहे। बोले कैसा मनुष्य है जिसका कोई रंग नहीं है? झूठ का क्या रंग होता है? झूठ का कोई भी रंग हो झूठ है, झूठ का असत्य का कोई भी रंग हो असत्य है। तो कह रहे नारंगी को रंगी कहे और खरे दूध को खोया। और मनुष्य कहता है भगवान को ढूंढ रहे हैं, जैसे भगवान खो गए हो। तो बोले जो खरा है उसे कहता है खोया, जो है नहीं उसे कहता है, और जो सदा से है उसे कहता है खोया। तो कह रहे नारंगी को रंगी कहे, खरे दूध को खोया, और चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोया। वो कह रहे बस जो चल रही है इसी को कह रहे यही जीवन है। सुबह उठे रात को सोए, रैन गवाई सोए के, और दिवस गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है और कौड़ी बदले जाए। खाना पीना सोवना और न कोई चीत, सदगुरु शब्द विसारया, आदि अंत का मित। बोला इसी को कहता है जीवन है। चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोया। और एक और बात भी है, कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य कहता है मैं चल रहा हूँ, गाड़ी चल रही है, फला चीज चल रही है। चल नहीं रही भाई, कोई चला रहा है। वो जब चाहेगा तब रोक देगा, वो जब चाहेगा तब रोक देगा। तभी जब कबीर साहब ने कहा ना चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। तो कबीर साहब के जो पुत्र थे कमाल, उन्होंने कहा अरे चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई। ये कमाल साहब ने कहा, बोले अरे चाकी चाकी सब कहें और कीली कहे न कोई, और जो कीली सो लग रहे वहाँ का बाल न बांका होए। कहने का तात्पर्य, लोग कहते हैं चक्की चल रही है, चक्की नहीं चल रही भाई। चक्की पर जो कीली है वो चक्की को चलाती है, चलाने वाला चक्की चला रहा है, चक्की नहीं चलती। सो कबीर साहब कहते हैं कि देखो जो है वो दिसत नहीं, उसे तो कहता है खोया है। जितने निकले हैं घर से, कह रहे क्या करने निकले? बोले भगवान को ढूंढ रहे हैं, प्रभु को खोजने निकले। इसलिए जो भक्त है वो कहता है प्रभु आप नहीं खोए, मैं खोया हूं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। इसीलिए
मैंने कहा भाई भक्त के बिना कौन सिखाएगा भक्ति होती क्या है। गोपी कहती है अब आप हमारा भजन करो, भज सखे। हम जीवन भर कहते हैं भाई भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन नहीं बनता, भजन नहीं होता। किससे हुआ है आज तक? किसने किया है भजन? बताओ कौन करता है भजन? गोपी कहती है कि प्रभु हमने देख लिया, हमने समझ लिया, ना तो हमसे भजन होता है और हो भी जाए तो कुछ बहुत अधिक उससे मिलता नहीं। हम भी ऐसे आधे अधूरे से हैं और हमारा ऐसे आधा अधूरा सा ही हमारा भजन है, और आधे अधूरे से पूरी चीज कैसे मिल जाएगी? तो बोले ना तो हमसे भजन होता है और ना हम कर सकते, आप पूरे हैं, आप हमारा भजन करिए। तो गोपी कह रही है भज सखे, हे सखे अब आप हमारा भजन करो, अब तुम हमें याद करो, अब तुम हमें पुकारो। इसलिए भक्त नहीं कहता मैं ढूंढ रहा हूं, भक्त तो कह रहे हैं मैं खोया हूं प्रभु, आप थोड़ी खोए हैं, आप ढूंढिए मुझे। सो कबीर साहब कह रहे बोले चलती को गाड़ी गए और देख कबीरा रोया। तो जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो नाई, यही आपकी मेरी दृष्टि का दोष है। कल जैसा मैंने कहा था ना भाई, मंगल अमंगल की बात करें तो मंगल का विचार भी कर ले और अमंगल का विचार भी कर ले। भगवान भूल जाए ये अमंगल है और भगवान याद रहे यही मंगल है। तो दृष्टि का दोष क्या है? कौन सी दृष्टि का दोष दूर होता है? गुरु के चरणों की रज को आंजने से कौन सी दृष्टि का दोष दूर होता है? कि जो है वही दिखता है। तभी कबीर साहब ने कहा हम ना मरे मरी है संसारा। आज तक लगता था हम मर रहे हैं, पर जैसे ही गुरु मिला और उसके चरणों की धूल आंजी हमने, हमको सत्य दिखाई पड़ने लगा। और सत्य क्या है? हम ना मरे मरी है संसारा। तो ये जो दोष है कि गुरु के चरणों की रज को आंचने से दूर होता है। अब एक बात मैं और भी यहाँ पर स्पष्ट करके आगे बढ़ूं, क्योंकि अब ऐसा मत करना कि गुरु जी के चरणों की धूल उठा के आंखों में आंज लो। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तत्व की बात है। ये आप कब करोगे? जब आप गुरु को मनुष्य समझोगे। ऐसा करते हैं लोग, ऐसा भी करते हैं, गुरु के चरणों की धूल उठाकर। यद्यपि वो भी पवित्र है, वो भी पवित्र है, पर यहां ये बात नहीं कही जा रही है। जब गोस्वामी जी कह रहे हैं ना गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, तो गुरु जी के चरणों की धूल उठाकर आंखों में डालने की बात नहीं कह रहे हैं। अर्थात जिस मार्ग से गुरु चलकर गया है उसके चरणों की जो चिन्ह है, चरण चिन्ह पर भी तो रज होती है ना, बस उसका अनुसरण करना है। सेवक जी ने कहा ना कि हित हरिवंश जू कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, और ते न वचन मानत गुरुद्रोही निस दिन करत आपनो भायो। सेवक जी ने कहा है भाई हमारे महाप्रभु जी ने एक सिद्धांत दिया है कि जो श्याम श्यामा का भजन करते हैं उनका भजन करो, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। तो सेवक जी ने कहा हमारा धर्म यही है, अब हमारी उपासना यही है, अब हमारा सिद्धांत ये, इसके अतिरिक्त हम कुछ और जानते नहीं और जानना नहीं चाहते। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। तो अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करना ही वस्तुतः गुरु के चरणों की रज से अपने अंतर्मन के, अपने श्रद्धा और विश्वास के नेत्र जो बंद पड़े हैं उनको आंजना है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि ऐसा नहीं हो कि कल को मैं कहीं जाऊं तो आप उठाकर धूल और अपने डाल लो आंख में, तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, ये तो ठीक है, नयन अमी दृग दोष विभंजन, ना तो इन नेत्रों की बात हो रही है और ना इस रज की बात हो रही है। वो रज भी दिव्य है और वो नेत्र भी आपके मेरे अंतर मन के नेत्र हैं जो बंद पड़े हैं, वो श्रद्धा और विश्वास के नेत्र हैं जो बंद पड़े हैं, ये उनकी चर्चा हो रही है। ये उस चिंतन की बात है। तो श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्हों का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है, और उसके बाद फिर एक एक करके प्रभु के भक्तों का यश गाया है, और मन में ये भाव रख के यश गाया है कि श्री अग्रदास अज्ञादयी कि भक्तन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाओ। तो चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। बड़ी गंभीर बात कहते हैं चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। प्रभु के चरणों के जो चिन्ह हैं उन्होंने संतों की सदा सहायता की है। ये विचार करने की बात है कि चरणों ने सहायता की है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। कह रहे प्रभु के जो चरण चिन्ह हैं
उन चरण चिन्हों ने सदा संतों की सहायता की है। प्रभु के चरण चिन्ह अर्थात कि प्रभु जिस मार्ग से चलते हैं, प्रभु किस मार्ग से चलते हैं? धर्म के मार्ग पर। गीता कहती ये तो धर्मस्ततो जयः। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि आप कैसे भी हैं, ये कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, पर भगवान आपको सदा धर्म के पक्ष में खड़े मिलेंगे। भगवान ने कहा यद्यपि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे लिए प्रिय हैं क्योंकि सब मैंने ही उत्पन्न किए हैं। ऐसा नहीं कि कौरवों को किसी और ने उत्पन्न किया है, ये भी मेरी सृष्टि की उत्पत्ति है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और फिर कहते हैं सब पर मोही बराबर दाया। भगवान कहते हैं मैं पक्षपात नहीं करता, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, सब पर मेरी बराबर दया है। लेकिन मैं पांडवों के पक्ष में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। जब अर्जुन द्वंद्व में पड़ा, छोड़ दिया अपना गांडीव कि मैं भीष्म पितामह से कैसे लड़ूं, मैं द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूं, इन्होंने मुझे अर्जुन बनाया है, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे परिवार के वृद्ध जन हैं। तब भगवान ने एक उत्तर दिया कि अर्जुन मैं तुझे भीष्म और द्रोणाचार्य से लड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुझे अधर्म से लड़ने के लिए कह रहा हूं। ये सामने भीष्म और द्रोणाचार्य नहीं है, ये सामने वो लोग खड़े हैं जो अधर्म के पक्ष में हैं। ये युद्ध कौरवों और पांडवों का नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। तो एक बात आप गांठ बांध लो भाई, इसलिए मैं कई बार कहता हूं, बार बार असत बोलने वाला सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना कैसे करेगा? जो मन की वृत्तियां, जो मन के भाव धर्म के विपरीत हैं, वो मन में रखकर धर्म के पथ पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? कैसे आप प्रभु के निकट हो सकते हो? प्रभु केवल धर्म के पक्ष में है, किसी भी युग में, किसी भी काल में, इस बात में कोई संशय नहीं है। यहां भगवान कोई पक्षपात नहीं करते। भगवान कहते हैं धर्म मेरे पक्ष में नहीं है, मैं धर्म के पक्ष में हूं, मैं धर्म के पक्ष में हूं। और धर्म कैसा है? ये बात एक दूसरे की पूरक है। भगवान कैसे हैं? धर्म के पक्ष में है। और धर्म कैसा है? जो भगवान को एक क्षण के लिए भी छोड़ता नहीं, वो एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ता। इसलिए तो अर्जुन ने कहा, बोले प्रभु ये नारायणी सेना हो, ये कुछ भी हो, और युद्ध में हार जाऊं जीत जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं है इसकी, आप मेरा साथ दीजिए। हे ब्रजनाथ साथ देओ मेरो। इसलिए मैं कहता हूं भगवान से सहयोग मत मांगिए। यही गलती की दुर्योधन ने, उसने अपना कार्य साधने के लिए श्री कृष्ण को साधन बनाया। यही तो किया ना दुर्योधन ने, उसने अपना कार्य साधने के लिए श्री कृष्ण को साधन बनाया। भगवान साधन नहीं है, भगवान तो साध्य हैं। और अर्जुन से यहीं पर भूल नहीं हुई। उसने कहा कि प्रभु मुझे आपका सहयोग नहीं चाहिए, आपकी सहायता लेने नहीं आया हूं, सहायता लेने दुर्योधन आया है। जबकि जब अर्जुन ने निहत्थे निशस्त्र श्री कृष्ण को मांग लिया, दुर्योधन बड़ा राजी हुआ। उसको लगा कि अरे ये तो बड़ा मूर्ख है, इसने तो विजयश्री थाल में सजाकर मुझे दे दी। एक तरफ पूरी नारायणी सेना है जिसका एक एक सैनिक पूरी सेना के बराबर है, उसको आज तक किसी ने हराया नहीं, उसे आज तक कोई जीत नहीं सका, ये अपराजय सेना, और ये मेरे हिस्से सहज में ही दे दिया अर्जुन ने। और अर्जुन मन में सोच रहा है नारायण सही तो नारायणी सेना है, बोले नारायण है तो नारायणी सेना है। और अर्जुन ने कहा वैसे भी प्रभु मैं युद्ध जीतने के लिए आपकी सहायता, आपका सहयोग मांगने नहीं आया, मैं तो बस ये आपसे कहने आया हूं कि ऐसा समय आए जब मैं निर्बल पड़ जाऊं, ऐसा समय आए जब मैं दुर्बल हो जाऊं, तो ऐसे समय आप मेरे साथ रहें। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं निर्बल हूं, मैं जानता हूं मैं दुर्बल हूं, मैं जानता हूं मैं जीव हूं, भूलना भटकना मेरा स्वभाव है। इसलिए हे प्रभु बस आप मेरे साथ रहें, आप साथ रहें। आपके मेरे किसी के भी जीवन की विजय तभी है भाई जब प्रभु साथ हैं। वो साथ हैं तो फिर सब ओर से मंगल है। जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई, और प्रभु साथ नहीं तो महाप्रभु स्फुटवाणी के प्रथम छप्पे में कहते हैं कि जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है कहाँ नवग्रह रंक। बोले सब ग्रह विपरीत हो जाए, मन कृष्ण के चरणों में पड़ा है, बोले क्या बिगाड़ेगा कोई, वो बेचारे तो गरीब हैं। महाप्रभु कह रहे रंक हैं, वो खुद भिखारी है, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। और वो कहे और कृष्ण के चरणों में मन नहीं है तो फिर करी है कहा नवग्रह नीके। बोले सारे ग्रह उत्तम अवस्था में हो, बोले वो तुम्हारा एक क्षण के लिए भी मंगल नहीं कर सकते। बड़ी बात क्या है, प्रभु साथ हैं। और प्रभु किसके साथ रहते हैं?
प्रभु रहते हैं धर्म के साथ में, धर्म के साथ में। यह तो धर्मस ततो जय, जहां धर्म है वहां जीवन की जय है। आप किसी भी मार्ग से आप चलकर आगे जाओ भाई, आप किसी भी भाव से उपासना करो, साधना करो, पर ध्यान रखो धर्म का हाथ, धर्म का साथ नहीं छूटे, छूटते ही प्रभु दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कहते धर्म मेरे पक्ष में नहीं है, मैं धर्म के पक्ष में हूं। आप देखो, किसी ने पूछा क्यों आते हैं आप बार बार? राक्षसों को मारने के लिए आते हैं। ये कार्य तो आप संकल्प से कर सकते हैं। जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जो काल के काल हैं, प्रभु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो क्या है? प्रभु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो क्या है? वो काल का चक्र ही तो है। काल किसके इशारे पर चलता है? सारा अस्तित्व समय के संकेत पर चलता है, समय प्रभु के संकेत पर चलता है। और श्री कृष्ण ने दिखाया महाभारत के युग में, युद्ध में, जब अर्जुन ने कहा कि सांझ तक अगर जयद्रथ को नहीं मार देता तो मैं चिता में, जलती चिता में जीवित प्रवेश कर जाऊंगा। अब भगवान ने कहा देखो हमसे पूछा भी नहीं, कितनी बड़ी बात बोल दी। इसलिए भक्त कभी प्रतिज्ञा नहीं करता, भक्त कभी प्रतिज्ञा नहीं करता कि मैं ऐसा कर दूंगा और मैं वैसा कर दूंगा। अरे भगवान ने कहा हमसे पूछ तो लेते, भगवान ने कहा हमसे पूछा भी नहीं, पर अब क्या करें? अब भगवान ने कहा जो हम भले बुरे सो तेरे। भक्त ऐसा ही कहता है भगवान से। भगवान ने कहा भाई अब छोड़ तो सकते नहीं, इसके रथ की डोर मैंने अपने हाथ में ली है तो इसे छोड़ तो मैं बीच में सकता नहीं हूं, संभालना तो मुझे पड़ेगा। किया क्या प्रभु ने? प्रभु ने काल की गति परिवर्तित की, रोक दिया भगवान ने। भगवान ने कहा देखिए, भगवान ने कहा कि देखिए जिस भक्त के रथ की डोर मेरे हाथ में हो उसके लिए मुझे अगर सूर्य के रथ की गति रोकनी पड़े मैं तो भी रोक देता हूं। भगवान ने कहा सूर्य नारायण से, आदेश दिया प्रभु ने कि रुक जाना होगा आपको, यहीं रुक जाइए। और भगवान ने जो लीला रची वो आप सब लोग जानते हो। भोर में सांझ हो गई और जब आ गया जयद्रथ, बाहर हो गया सूर्यास्त, कौरव उत्सव मनाने लगे। और शकुनी तो ऐसा दुष्ट था, उसने चिता तैयारी करके रखी थी कि बोले बस जैसे ही ये होगा और अर्जुन जलेगा जीवित चिता में और हम उत्सव मनाएंगे। सब हो गया, छोड़ दिया अर्जुन ने गांडीव। और जब उतर कर रथ से जाने लगा तो भगवान ने कहा पार्थ पहले भी मुझसे नहीं पूछा, प्रतिज्ञा करने से पहले भी मुझसे नहीं पूछा, और अब प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहे हो तब भी मुझसे अनुमति नहीं ले रहे। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। और जब देखा कि द्वारिकाधीश मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए भगवान अर्जुन को देख के। और जब अर्जुन ने प्रभु को मुस्कुराते देखा तो अर्जुन सखा है, विभूति है भगवान की, भगवान का अंतरंग सखा है। एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ सोते जगते हैं। इतना तो प्रभु का स्वभाव जानता है अर्जुन। और जब प्रभु को मुस्कुराते देखा तो अर्जुन समझ गया, अर्जुन समझ गया कि भूल तो मुझसे हुई कि मैंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। भगवान ने बाद में अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू तो कहता है ये जीवन आपका है, यदि मेरा जीवन है तो मुझसे बिना पूछे इस जीवन के उत्सर्ग की प्रतिज्ञा क्यों की तूने? यदि जीवन मेरा है तो फिर इसे दिया भी नहीं जा सकता, इसे नहीं दिया जा सकता। अर्जुन को अपनी भूल का बोध हुआ, वो बाद में कराया। पर उस समय प्रभु ने अपने हाथ में घूमते उस काल चक्र को संकेत किया कि रुक जाना होगा। यद्यपि ऐसी घटनाएं अस्तित्व में बार बार नहीं होती, लेकिन कभी कभी अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त के लिए नियम बदल दिया भगवान ने। पक्षपात का आरोप लगा, प्रकृति आ गई प्रभु के सामने, प्रभु ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, समय का हेर फेर कर दिया आपने, सारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। भगवान ने कहा सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा तो हम फिर से बना देंगे, लेकिन हमारे भक्त का जो सम्मान है, हमारे भक्त का जो मान है वो नहीं टलना चाहिए। अरे अपने मुख से स्वीकार कर लेते हैं भगवान हम भक्त पराधीन है। जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, वो
स्वीकार कर रहा है, श्रीमद् भागवत में घोषणा कर रहा है कि भाई मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मुझे कोई स्वतंत्र ना समझे, मैं तो अपने भक्त के वश में रहता हूं, अधीन रहता हूं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति को वश में कर लेती है, भगवान कहते हैं ऐसे मेरे भक्त अनन्य भक्ति से मुझे बांध कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा भाई भगवान की जैसा भक्त का भक्त कौन होता है? कोई नहीं होता। कहते हैं भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए थे जब किंचित प्रकाश हुआ, द्रौपदी ने प्रणाम किया। अब कोई सौभाग्यवती स्त्री है क्योंकि उसके चरणों में नूपुर भी बज रहे हैं, उसके हाथ में कंकण भी बज रहे हैं, और भीष्म पितामह ने देखा भाई कोई सौभाग्यवती स्त्री है, मुझे प्रणाम करती है। तो वयोवृद्ध भीष्म पितामह के सहज में मुख से निकला, अब मुझे कोई प्रणाम करता है तो मैं सहज में कहता हूँ खुश रहो। तो भीष्म पितामह के मुख से सहज में निकला सौभाग्यवती भव। और अगले दिन की प्रतिज्ञा थी कि भाई कल शाम तक मैं एक पांडव को नष्ट कर दूंगा। और भगवान जानते थे, बोले इनसे टकराएगा कौन? अर्जुन टकराएगा। और भीष्म की प्रतिज्ञा है, उधर वो भी भक्त है, उसकी प्रतिज्ञा का सम्मान भी प्रभु को ही रखना है, उसको भी नहीं टाल सकता हूं। तब भगवान ने कहा भाई युक्ति निकालते हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, रात रात भर जगे भगवान, कभी अर्जुन के लिए और कभी द्रौपदी के लिए और कभी भीष्म की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए। ये भक्तों की भक्ति नहीं है तो क्या है? ये भक्तों की सेवा नहीं है तो क्या है? रात भर जगे भगवान। अर्जुन सो रहा है, भगवान ने कहा अरे तू सोता है? भीष्म पितामह ने कल एक पांडव को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब अर्जुन कह रहा है कि मैं तो थका पिटा आया हूं युद्ध करके, कल फिर युद्ध करना है, अब तो मुझे सोने दो। भगवान ने कहा तुझे तनिक भी चिंता नहीं? तो अर्जुन कह रहा है अरे जिसकी चिंता आप करते हो वो अपनी चिंता क्यों करेगा, मुझे तो आप सोने दीजिए। अब भगवान को फिर चिंता हुई भाई अब क्या करें, तो द्रौपदी के शिविर में गए, बोले जल्दी करो कृष्णा। कहाँ? तुम्हें शत्रु के शिविर में जाना है। शत्रु के शिविर में? पर इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा चल, द्रौपदी ने ये नहीं पूछा कहाँ जाना है और क्यों जाना है, चल दी, प्रभु के पीछे पीछे चल दी। पादुका पहन कर आई है, भरतवंश की साम्राज्य की पादुका है, कोई भी पहचान लेगा। ये क्या किया तुमने? अब जाओ तुम पादुका बाहर छोड़कर जाओ, क्योंकि पादुका की जो स्वर होगा पहचान में आ जाओगे तुम। जाओ बिना पादुका के जाओ। और वैसे भी वृद्ध के पास जा रही हो, श्रेष्ठ जनों के पास जा रही हो, पादुका पहनकर नहीं जाना चाहिए। ये सभ्यता भी नहीं है, ये शिष्टाचार भी नहीं है। आप और मैं भी मंदिर जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं तो पादुका उतार कर जाते हैं, प्रसाद भी लेते हैं तो पादुका उतार कर लेते हैं। बड़ों के पास, गुरुजनों के पास पादुका पहनकर नहीं जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा ये सभ्यता और शिष्टाचार नहीं है। एक और बात यहाँ पर समझ में आती है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान को प्रिय कौन लगता है? जो अपना धर्म नहीं छोड़ता, जो अपनी सभ्यता नहीं छोड़ता, जो अपना शिष्टाचार नहीं छोड़ता, जो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ता, अपना संस्कार नहीं छोड़ता। पादुका बाहर उतारी, भीतर गई द्रौपदी, प्रणाम पितामह। वो जो हाथ में बजने वाले कंकण और नूपुर का स्वर था, कहा कि कोई सुलक्षणा स्त्री है, सौभाग्यवती है, सहज में कह दिया सौभाग्यवती भव। और जब किंचित दीपक का प्रकाश हुआ तो देखा द्रौपदी तुम तो नहीं आई, कौन लाया है तुम्हें? और एक कवि ने बड़ी सुंदर कविता इस विषय में लिखी है, मुझे अब ठीक से याद तो नहीं है, पर कहते हैं भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए भक्त वत्सल भगवान का दर्शन करके, कि जब द्रौपदी ने उंगली से संकेत किया और शिविर के बाहर भगवान पीतांबर में द्रौपदी की जूती उठाकर खड़े हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिमी बालक राखे महतारी करऊं सदा तिनकी रखवारी। आप देखो चंचल बालक हो, उसका ध्यान कभी मां पर नहीं होता। आप देखो बालक का ध्यान मां पर कब आता है? जब बालक को भूख लगती है, जब बालक को कुछ चाहिए, बालक तो तब आता है मां के पास। पर मां छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रत्येक कार्य करते हुए भी मां के मन की एक तार बालक से सदा बंधी रहती है, सदा बंधी रहती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं किसी के घर भोजन प्रसाद के लिए गया था, बड़ी पुरानी घटना है। मैं भोजन प्रसाद के लिए गया था और मुझे घर की वधू भोजन परोस रही थी। घर के बड़े लोग सब मेरे पास में बैठे थे, घर की वधू मुझे भोजन परोस रही थी और मुझे भोजन परोसते परोसते कहती है अपनी सास से
कि 1 मिनट के लिए आप परोसेंगी, मैं अभी आती हूँ। सब लोग बड़े हैरान हो गए कि महाराज आए, भोजन परोसती परोसती जाने कहाँ चली गई। और 1 मिनट के बाद दौड़ती हुई आई कि बालक रो रहा था। किसी के कान में स्वर नहीं पड़ा, किसी ने नहीं अनुभव किया, लेकिन माँ के कान में बालक का स्वर पड़ा कि बालक रो रहा था। दौड़ कर गई, भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ, दौड़ कर गई, अपने बालक को संभाल कर आ गई। तो जब ये घटना घटी तो मैंने इसका चिंतन किया। मैंने कहा देखो, बालक की दृष्टि माँ पर हो कि ना हो, बालक तो जाने दिन में कितनी बार माँ को भूल जाता है, माँ एक क्षण के लिए नहीं भूलती। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भाई जिमी बालक राखे महतारी। किसी ने पूछा भगवान से क्या संबंध है आपका आपके भक्त से, तो भगवान कहते जिमी बालक राखे महतारी, करूँ सदा तिनकी रखवारी। जैसे माँ रखती है बालक को, ऐसे मैं अपने भक्त को रखता हूँ, करूँ सदा तिनकी रखवारी। इसीलिए नाभाजी ने प्रथम छप्पे भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया। ये भगवान का नहीं, भक्त का स्मरण है, भक्त के भक्त का, जिसके जैसा कोई भक्त नहीं हुआ, कभी होगा नहीं। हर युग में इनके जैसी भक्ति किसी ने भक्त की नहीं की। इसीलिए संत कहते हैं कि भाई ऐसे प्रभु को छोड़कर कहीं और कोई देखे, कहीं और कोई जाए, किसी और को जानना और पहचानना चाहे, उससे बड़ा अभागा और होगा कौन। तो हम बात कर रहे थे धर्म की कि चरण चिन्ह रघुवीर के और संतन सदा सहायका। कि चरण की बात न कह के चरण चिन्ह की बात की है। चरण चिन्ह अर्थात जिस मार्ग पर भगवान चले और भगवान चलते हैं धर्म के मार्ग पर। किसी ने पूछा कि क्यों आते हैं आप, राक्षसों का वध करने के लिए, सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए, ये सब काम तो आपके संकल्प से हो जाए। पर भगवान ने कहा नहीं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा मैं किसी और कारण से नहीं आता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, धर्म पीड़ित होता है, तब तब मैं आता हूँ। और ये जो श्री नाभाजी महाराज ने कहा ना, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, अर्थात जिस धर्म की प्रतिष्ठा भगवान ने की है वही संतों का सहाय है। धर्म की छत्र छाया में ही रहकर जीवन सुखी हो सकता है। भाई आज ये जो स्थिति संसार देख रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही तो है कि मनुष्य ने धर्म छोड़ दिया। जब तक धर्म की छत्र छाया में मनुष्य रहे, और मैं तो एक बात और भी देखता हूं कि धर्म की छत्र छाया में रहने वाले पर सैकड़ों विपदाएं एक साथ टूट जाएं, उसका मनोबल नहीं टूटता। जो धर्म की छाया में है उस पर सैकड़ों आपत्तियां एक साथ टूट जाएं, लेकिन उसका मनोबल नहीं टूटता। आज के मनुष्य की अगर आप स्थिति देखें, दशा देखें, तो उसका कारण एक ही है भाई, कि मनुष्य ने धर्म छोड़ दिया, पशुवत जीवन जीने लगा। और धर्म से विहीन मनुष्य पशु ही है। धर्म से विहीन मनुष्य पशु है, पशुवत जीवन मनुष्य जीने लगा। इसीलिए ये पीड़ा है, और इसीलिए पीड़ा के कारण इतनी पीड़ा है। देखो, विपत्ति तो भक्त पर सदा आई है और आती रहेगी, लेकिन भक्त का मन सदा आनंद में रहता है। कबीर साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कह रहे जिस मृत्यु से संसार को डर लगता है, अरे मैं तो उस मृत्यु की बाट जोता हूं कि वो मृत्यु प्रभु से मिलाने वाली होगी। जहां मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जिसे संसार प्रतिकूलता कहता है, वो तो भक्त के लिए, संत के लिए प्रतिकूलता होती नहीं। आज जो दशा मनुष्य की हो रही है कि लेने के लिए, सांस लेने के लिए वायु नहीं है, आज जो दशा मनुष्य की हो रही है, इसका एक ही कारण है, धर्म पीड़ित हो रहा है। इसीलिए प्रकृति दंड दे रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, मैं फिर आपको निवेदन करके कहूं, आप किसी भी उपासना मार्ग पर चलते हो, कोई भी साधना आप करते हो, पर धर्म इसका साथ न छूटे। आपको और मुझे, आपके और मेरे जीवन को धर्म की छाया में ही रहना है। तभी आप और मैं प्रभु के अनुरूप, अनुकूल अपने जीवन को बना सकेंगे। तभी आप और मैं प्रभु के योग्य बन सकेंगे। और उसी धर्म ने, उसी सिद्धांत ने, उसी सत्य ने सदा संतों की सहायता की है। संत का सहायक कौन है? संत का बल क्या होता है? सत्य ही तो संत का बल है।
संत कहते किसे हैं? जिसके जीवन में सत्य के अतिरिक्त कोई सत्ता ना हो, वो संत है, उसी का नाम संत है। सत्य ही तो संत का बल है, सत्य ही तो धर्म है, धर्म ही तो सत्य है, वही तो संत का बल है। इसीलिए नाभाजी ने कहा, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। फिर उन चरण चिन्हों का भी वर्णन किया है, उसका मैं एक बार भाव से स्मरण कर लेता हूँ, क्योंकि इन चरण चिन्हों का विस्तार से वर्णन करने के लिए तो अलग से समय चाहिए। तो आज तो इसका गान कर लेते हैं, इसका स्मरण कर लेते हैं, प्रभु के चरणों का ध्यान करते हैं श्री नाभाजी महाराज। और कहते हैं, अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधारद, अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु पूरध रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, संतन सदा सहायका।